आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस महज एक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास में दर्ज वो शख्सियत है जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की रगों में एक तूफान भर दिया था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे। 1940 के दशक में आजाद हिंद फौज बनाकर सुभाष चंद्र बोस कदम दर कदम देश की आजादी के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनके आह्वान पर ही भारत के हजारों युवाओं ने भी अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी थी। Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन जहां महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से आजादी चाहते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस सशक्त क्रांति के जरिए भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। ये वो वक्त था जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। दरअसल सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर भारत के लिए आजादी हासिल की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस के इन्हीं विचारों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर दिया था, लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर सोवियत संघ होते हुए यूरोपीय देश जर्मनी जा पहुंचे थे। जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। 4 जुलाई 1944 को अपनी आजाद हिंद फौज के साथ बर्मा पहुंचे सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पहली बार तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का मशहूर नारा दिया था। आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत के आजाद होने से 2 साल पहले 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस को कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास सुभाष चंद्र बोस का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। लेकिन नेताजी की मौत आज भी एक रहस्य है और उसके कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 5 महीने पहले सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक किया था, जिनके आधार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि नेताजी साल 1945 के बाद भी जीवित थे। ममता बनर्जी के इस खुलासे ने पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि अब तक यही माना जाता रहा कि 1945 में नेताजी की विमान दुर्घटना में जान चली गई थी। ये उनका जो मौत हुआ 18 अगस्त 1945, उस खबर 5 दिन बाद बाहर निकला। एक रॉयटर्स का खबर, एक जापानीज एजेंसी के माध्यम से खबर मिला। सारा पृथ्वी तब जानने को ये मौका मिला कि ऐसा एक दुर्घटना घटा है। लेकिन जो सबूत, जो इंफॉर्मेशन जो इस बारे में जो ज़रूरी था, उस इंफॉर्मेशन आने का बहुत देर हो गया। मतलब 1945 में ये घटना हुआ, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ब्रिटिश ने किया, जो इंफॉर्मेशन मैं आज निकाल रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन तो 1945-1946 में हुआ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बाहर उतना नहीं आया।
दरअसल सुभाष चंद्र बोस की मौत के विवाद के पीछे कई वजह रही। नेताजी के परिवार ने जहां उनके निधन की बात स्वीकार नहीं की, वहीं इसकी दूसरी वजह यह थी कि 1942 में भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने खबर दी थी कि टोक्यो में विमान हादसे में उनका निधन हो गया है। हालांकि ये खबर बाद में गलत निकली और इसीलिए लोगों को ये शक हुआ कि 1942 की तरह 1945 में भी उनकी मौत की खबर गलत है। सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी सैकड़ों फाइल्स और उनकी मौत का सच जानने के लिए बनाए गए 3 कमीशंस की रिपोर्ट भी सरकारी अलमारियों में बंद कर दी गई, जिससे नेताजी की मौत और उनकी जिंदगी का राज एक राज ही रह गया। तो 1956 में इंक्वायरी हुआ एक और इंक्वायरी में ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने वही विमान दुर्घटना में उनका मौत हो गया। लेकिन पॉलिटिक्स इसमें आ गया। राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सपोर्टर उन्होंने मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि नेहरू सरकार का ये इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन था, 100% करेक्ट इन्वेस्टिगेशन था। नेताजी का अपना जनरल, आईएनए का जनरल, मेजर जनरल शाहनवाज खान, वो इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का चेयरमैन थे और जो उनका सबूत मिला बिल्कुल करेक्ट था। सुभाष चंद्र बोस की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 1956 में शाहनवाज खान कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। लेकिन इस रिपोर्ट पर कमेटी में शामिल नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ज्यादातर सांसद भी इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। 1970 में खोसला कमीशन का गठन किया गया, लेकिन इस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में शाहनवाज कमेटी की बात ही दोहराई। लेकिन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में कहा कि कुछ ऐसे कागजात मौजूद हैं जिनसे नेताजी की मौत विमान हादसे में होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इसके बाद 1999 में वाजपेयी सरकार के दौरान जस्टिस मुखर्जी कमीशन को ये गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुखर्जी कमीशन ने शाहनवाज खान और खोसला कमीशन की रिपोर्ट्स के उलट अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी। ताइवान अथॉरिटी ने भी कहा कि 14 अगस्त से 20 सितंबर 1945 के बीच वहां कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ। लेकिन मुखर्जी आयोग ये बताने में सफल नहीं हो सका कि नेताजी की मौत कब, कैसे और कहां हुई थी। ये भी था, एक स्थिति था जब उस वक्त जापान वॉर हार रहा था, हार गया, मतलब सरेंडर कर दिया। तो अब नया जो अथॉरिटी वहां पे बन रहा था वो अमेरिकन और ब्रिटिश के अथॉरिटी, उनका जो मतभेद था सुभाष बोस के साथ वो तो सबको ही वो जानता था। तो उन लोग क्या करता नहीं करता वो भी एक बड़ा प्रश्न था। तो मेरे ख्याल से जो क्रीमेशन हुआ ताइपे में हुआ। लंदन में रहने वाले पत्रकार आशीष रे ने सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य पर 25 साल तक गहन शोध किया। अपने शोध के दौरान वो जापान, ताइवान, सोवियत रूस और ब्रिटेन से लेकर पाकिस्तान तक गए। आशीष रे का कहना है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान के बेटे नईमुर रहमान से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार करने की बात शाहनवाज कमीशन के सामने कही थी। सुभाष चंद्र बोस के अंतिम दिनों पर प्रकाश डालने के लिए आशीष रे ने अपनी वेबसाइट www.bosfiles.info बनाई है। इस साइट पर उन्होंने ताइवान के उस अधिकारी द्वारा दिए गए सबूतों को भी जारी किया, जिसने ये दावा किया कि उसने सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कराया था। आशीष रे का यह भी कहना है कि 1945 में विमान दुर्घटना के वक्त जहाज में 14 आदमी सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और जो 7 आदमी बच गए थे उन्होंने शाहनवाज कमीशन के सामने गवाही दी थी कि दोपहर करीब 3 बजे विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस का शरीर बुरी तरह जल गया था। बेहद खराब हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद रात में ही अस्पताल में नेताजी का देहांत हो गया था और ताइवान में ही आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया था।
कर्नल हबीबुर रहमान, जिन्होंने उस फ्लाइट में थे, उस दुर्घटना में थे, बच गया, उन्होंने जापानीज ऑफिशियल लोगों का उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बॉडी सिंगापुर ले जाना चाहता हूँ। तो वो लोग सोचा भी कि ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहा, लेकिन तब कहा कि इतना बड़ा जो कॉफिन होता है, वो कॉफिन, वो प्लेन, छोटा प्लेन था, तो छोटा प्लेन में ये जाए, वहाँ पे घुस नहीं सकता। तो अंत में उनका क्रीमेशन वही ताइवान में ही हुआ, ताइपे में, और उनका एशेस तब लेके गया टोक्यो में। टोक्यो लेके कुछ दिन एक जगह में था, उसके बाद एक बुद्धिस्ट मंदिर, उस बुद्धिस्ट मंदिर में लेके गया, और आज तक वही बुद्धिस्ट मंदिर में ही उनका एशेस रखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जापान के मंदिर में रखे अवशेष अगर सुभाष चंद्र बोस के ही हैं, तो फिर उन्हें वापस कभी देश लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सवाल ये भी है कि टोक्यो में रखे इन कथित सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों की डीएनए जांच कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जी, उनका परिवार का कुछ लोगों ने ये बात आज तक नहीं मानते कि उन्होंने वो दुर्घटना में उनका मौत हो गया। इसीलिए एक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और फैमिली का एक रेजिस्टेंस एक है। लेकिन उनका जो लड़की, जिन्होंने जर्मनी में रहती है, उनका ये मत है कि वो दुर्घटना के बाद करेक्ट बात है, ये सही बात है, और उनका ये भी विश्वास है कि वो एशेस जो है उनका ही है। लेकिन अगर एक डीएनए टेस्ट आज का ज़माना में हो सकता, तब सब स्पष्ट हो जाएगा कि वो एशेस उनका है या नहीं है, और ये सही मेरे ख्याल से होना चाहिए। 25 साल के शोध के बाद आशीष रे ने दुनिया भर से जो दस्तावेज जुटाए हैं, उसके आधार पर उनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनकी वेबसाइट bosfiles.info पर कही गई बातों के विपरीत अगर भारत सरकार कुछ कहती है, तो इन्हें इस पर आश्चर्य ही होगा। मेरे ख्याल से दुर्घटना के बारे में भारत सरकार का ऐसा कुछ कागज नहीं है जिस कागज मैं जो कह रहा हूँ उसका खिलाफ उनका जाएगा। तो मेरा विश्वास कि भारत सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर्स है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन, उनका जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट नेताजी के बारे में, ऐसा सब कागज़ आएगा। ये कागज़ हमारा हिस्टोरियन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कागज होगा। अपने 25 साल के शोध के बाद आशीष रे भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में ताइपे में एक हवाई पट्टी के बाहर विमान हादसे में हुई थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मौत के राज पर आज भी ऐसे रहस्य का ताला पड़ा हुआ है जिसे शायद डीएनए तकनीक की चाबी से खोला जा सकता है।